तो हाँ, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए की टिकट मुझे पड़ी है आपकी। लेकिन भाई पूछो मत, बांग्लादेश का जो इमिग्रेशन था ना, इतना खतरनाक था कि भाई यूरोप और अमेरिका का भी नहीं होगा। लाइक इट नॉर्मल 4700। अरे भाई रिक्शे वाला ना मरते मरते बच गया, बिल्कुल चुपक के गई है उससे ना। और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सा माहौल है, यकीन नहीं करोगे, बड़ा हालत सी मेरे को भी ख़राब सी हो गई है, थोड़ा यहाँ पे सेफली आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई इस तरीके से हाथ से खाना खाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे होता है चम्मच से, वैसे यहाँ पे नहीं है। तो अभी इमरान भाई हमें सिम दिला रहे हैं, कौन सा सिम बढ़िया रहेगा? बहुत अच्छा है। और एयरटेल भाई, और वहाँ पे अंदर इतना करप्शन कि पूरा भिंडी वगैरह रचा हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रजनीश और इस वक्त मैं हूँ आपका कोलकाता में। और जैसा कि आपको टाइटल से समझ ही आ गया होगा कि इस वक्त हम जाने वाले हैं बांग्लादेश में। और मुझे जैसे मैं दिल्ली से कोलकाता आ रहा था एयरपोर्ट में, और मुझे यहाँ पे मिली है यूक्रेन की एक लड़की, और ये भी बांग्लादेश ही जा रही है, तो मैं क्यों ना साथ में ही ट्रैवल करा जाए। तो अभी मैं जाने वाला हूँ आपका बांग्लादेश। अभी हम जा रहे हैं दमदम रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी बेनापोल बॉर्डर तक के लिए, और बेनापोल बॉर्डर से फिर हम जाएंगे सीधा ढाका तक। और जो ये ट्रिप है बिल्कुल बजट वाली होने वाली है। आपको मैं दिखाऊंगा कि आप इस ट्रिप में सस्ते से सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। और इस वक्त मैं हूँ आपका दमदम रेलवे स्टेशन कोलकाता में, और यहाँ से मैं टिकट लेने वाला हूँ आपकी बेनगांव तक के लिए, जो आपका बांग्लादेश जो बॉर्डर है उससे थोड़ा सा पहले ही है। और यहाँ पे मैं टिकट लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो मुझे कितना पड़ा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है आपका टिकट काउंटर, जहाँ से मैंने टिकट ले ली है आपकी। तो कुछ इस तरीके की टिकट मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये लगे हैं। तो हाँ, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये की टिकट मुझे पड़ी है आपकी, यहाँ से लेकर बेनगांव तक की, जो आपका 80 किलोमीटर पड़ता है। जी हाँ, 80 किलोमीटर के लिए सिर्फ मुझे 15 रुपये देने पड़े हैं यहाँ पे। और जो प्लेटफॉर्म नंबर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो अनाउंसमेंट होती है उससे ही पता लगेगी। टिकट वगैरह के अंदर कुछ भी नंबर आपका नहीं लिखा हुआ है। तो देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म अपने को जाना है। तब तक के लिए आपको मैं यहाँ का जो व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और कुछ इस तरीके का व्यू है आपका दमदम रेलवे स्टेशन का, जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। और भाई कोलकाता में पूछो मत, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि चलने में भी पसीने आपके पूरे ज़्यादा आ रहे हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। और वैसे भी जून का महीना चल रहा है तो गर्मी तो होगी। और अभी भी मैंने पता करा यहाँ पे कुछ लोकल वेंडर से कि आपकी जो बेनगांव की जो ट्रेन है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 3 किसी भी पे आ सकती है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी अभी। तो अभी मैं आपका जो आपका फुट ओवर ब्रिज है वहीं पे खड़ा हूँ, और जिस भी प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो कुछ इस तरीके का है आपका दमदम रेलवे स्टेशन, छोटा सा, ये ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। ये देखिए, अभी खड़े खड़े यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, और सारी इधर उधर की ट्रेन सारी आ गई, लेकिन अपनी जहाँ पे हमें जाना है बेनगांव पर, वहाँ की ट्रेन अभी तक नहीं आ रही है। और यहाँ पे पूछो मत, आप खड़े भी रहोगे कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी आपको पसीना आ रहा है भाई, पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, पूछो मत। तो फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद अपनी ट्रेन आ चुकी है। ये देखिए, आ चुका हूँ अपनी ट्रेन के अंदर। और यहाँ पे जो ये ट्रेन है इसमें कुछ सीट वगैरह कुछ नहीं है, जहाँ पे आपको सीट मिल जाए वहाँ पे आप बैठ जाओ, और जहाँ पे खड़े होना है वहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, जहाँ पे आपको जगह मिल जाए। तो चाहे आप यहाँ पे डायरेक्टली आके भी अपनी ट्रेन की जो टिकट है उसको बुक कर सकते हैं, और थोड़ा सा 1-1.5 घंटा वेट करके आप सीधा बेनगांव तक जा सकते हैं। और यहाँ से मुझे बेनगांव जाने के लिए लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो उतना टाइम मुझे यहाँ पे खड़े होकर जाना पड़ेगा। अगर सीट मिल के जो देखते मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो खड़े होकर जाना। तो अभी आ चुके हैं हम अपना बनगांव जंक्शन में। तो फाइनली मैं अपना ट्रेन से बाहर आ चुका हूँ बनगांव स्टेशन पे, और अभी देखता हूँ यहाँ पे मुझे क्या सवारी मिलती है आपका बॉर्डर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो 8-9 किलोमीटर है। तो उसके बाद ही वहाँ पे जाने के बाद ही मुझे इमिग्रेशन वगैरह होगा, उसके बाद ही मैं बांग्लादेश में एंट्री ले पाऊँगा। और मुझे यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 15 रुपये लगे, 2 घंटे का टाइम लगा, और एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक ही था। और यहाँ पे हर 1-2 घंटे में आपकी जो कोलकाता के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपके बनगांव के लिए जो ट्रेन है आपकी वो चलती हैं।
और अभी हालत पूरी ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हर 2 मिनट में पसीने आए रहे हैं। तो चलिए अभी मैं बाहर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाहर का जो माहौल है वो किस तरीके का है और वहाँ पे क्या हमें सवारी मिलती है अपना बॉर्डर तक जाने के लिए। कितने का आपका? 125। 125 महंगा है पूरा दो ना, पूरा नहीं मिलेगा। न्यूज़ में डाल दो। बॉर्डर से ले लूँगा फिर। বড় তো নেই আপনার ইউটিউবে আমাদের ইয়ে আছে আপনার ইউটিউবের লোক আমাদের কাছে ওখানে দেখেন ছবি দেখেন আছে আমার अरे मेरा ছবি दोस्त আছে भी आया था अभी, वो হ্যাঁ उसको তোমার पूरा দোস্ত আমার কাছে নিয়ে যায় नहीं नहीं, उसकी बात तुमसे ले रहा हूँ, तुमने पूरा ले लो 130। আমার 18 লাভ করবো तुमने पूरा लिया। আমার নামে চার্জ করে দেবো তোমার ইউটিউব তোমার বন্ধু যায় বাংলাদেশে আমার কাছে নিয়ে যায় क्या बात कर रहे हो? হ্যাঁ तो इन भाई से अभी हमने ये चेंज करवा लिए हैं 3000 रुपये, इसके हमें मिले 3750। 3750 2725 और बाकी जो पैसे होंगे वो अपने बॉर्डर वॉर्डर पे वहाँ चेंज करवा लेंगे। मतलब जितने भी तुम्हारे आते हैं यहाँ पे तुमसे मिलके जाते हैं, यहाँ से तुमसे पैसे नहीं करवाते हैं। ले ले जा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारा सही धंधा चल रहा है यहाँ पे। तो भाई अभी यहाँ पे ऑटो का हमने पता करा, तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई 50 रुपये एक बंदे का लेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने मतलब बैग वैग सबका समेत हमारा 100 रुपये ले लिए हैं। तो सीधे चलते हैं ऑटो के अंदर, आप चलेंगे सीधा हम यहाँ पे बेनापुर रेलवे स्टेशन से सीधा बॉर्डर पे चले। हाँ 100 रुपये 100 रुपये तो भाई बैठ चुका हूँ मैं ऑटो के अंदर। भाई ट्रेन हो ऑटो हो कुछ भी हो, गर्मी इतनी है कि पूछो मत। यहाँ तक कि हवा लग रही है ना तो वो भी पसीने को नहीं रोक पा रही, पसीने काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है यहाँ पे समुंदर पास है तो उसकी ह्यूमिडिटी की वजह से हालत ख़राब हुई पड़ी है। और हम रहते हैं अपना नॉर्थ इंडिया में, मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे जो गर्मी होती है वो ड्राई होती है, तो वहाँ पे उतना फील नहीं होता है अगर टेम्परेचर हाई भी हो तब भी। लेकिन यहाँ पे बड़ा हालत ख़राब हो गई है। लेकिन ऑटो ले लिया है आपने, तो यहाँ से हमें करीब 8 किलोमीटर है, तो 20-25 मिनट लगेगा जाने में ऑटो तक। और पीछे की जो तीनों सीटें हमारी है, इनका उन्होंने मुझसे लिया है 100 रुपये। थोड़ा सा पार्किंग वगैरह करा मैंने, और यहाँ पे मैंने आपका 3000 आपके जो इंडियन रुपीज़ थे वो भी चेंज करा लिए थे, जिसके मुझे उन्होंने दिए 125 रुपये के हिसाब से, यानी 100 रुपये का मुझे 125 दिया है। तो उन्होंने मुझे 3000 के 3750 बांग्लादेशी टका दिया है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत चेंज करा लूँ, क्योंकि बाकी ऑटो वाटो को देना हो, सिम वगैरह लेना हो, तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो आपके पास बांग्लादेशी लोकल करेंसी में रहना चाहिए। तो मैंने कुछ अमाउंट यहाँ से चेंज आप तक करवा लिया है। तो भाई मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। आपको यहाँ पे दुनिया भर के लोग अप्रोच करेंगे, करेंसी चेंज करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत स्कैम होता है यहाँ पे। और यहाँ पे छोटी छोटी मतलब गलियाँ हैं आपकी, और वहाँ पे आपको बोलेंगे यहाँ पे आ जाओ करेंसी चेंज कर देंगे, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल मत चले जाना, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि आपको अंदर ले जाएंगे, पैसे ले लेंगे आपसे और फिर आपको पैसे देंगे भी नहीं। तो सबसे पहले अगर आप करेंसी चेंज करा रहे हो, सबसे पहले आप पैसे पकड़ लो उनसे, और उसके बाद ही अपना जो कैश है उसको वो देना। और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सा माहौल है, यकीन नहीं करोगे, बड़ा हालत सी मेरे को भी ख़राब सी हो गई है, तो बड़ा यहाँ पे सेफली आपको रहना पड़ेगा। तो भाई अभी इंडिया के इमिग्रेशन पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पढ़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपका इंडियन इमिग्रेशन का सीन है। और यहाँ पे आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिल जाएगा जो आपको भरना होगा, मतलब आपका मतलब पासपोर्ट क्या है, किस ले जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। बाकी सिंपल सा फॉर्म है, 2 मिनट में भर जाएगा। तो उसके बाद जैसा भी प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, आपको मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंडिया के इमिग्रेशन से आते ही ये आपका है नो मैन्स लैंड, ना ये आपका इंडिया है ना ये बांग्लादेश है। और यहाँ पे आपकी सेरेमनी भी होती है कभी कभी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश की साइड का। और ये है आपका मेरे पीछे बांग्लादेश, जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। तो फाइनली अपना इमिग्रेशन पार हो चुका है, इंडिया का भी और बांग्लादेश का भी। लेकिन भाई पूछो मत, बांग्लादेश का जो इमिग्रेशन था ना इतना खतरनाक था कि भाई यूरोप और अमेरिका का भी नहीं होगा। आप यकीन मानो कि इंडिया का मुझे 1 घंटा लगा, थोड़े से क्वेश्चन पूछे और जाने दिया, स्टैंप लगाई और बोला जाओ। लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ, यहाँ पे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, उन्होंने कम से कम भी हमारे 2-2.5 घंटे ख़राब कर दिए। और उसके बाद भी क्या बोला कि आपका मतलब वहाँ से बात कराओगे अगर वहाँ पे आपका कोई जानने वाला है या नहीं है। मैंने बोला मैं ट्रैवल के लिए हूँ, तो मेरा जानने वाला कैसे हो सकता है वहाँ पे। फिर उसने क्या करा, मेरा काउच सर्फिंग पे जो कॉस्ट था उससे मैंने बात करवाई,
तब जाके उसने स्टैंप लगवाई, और वहाँ पे अंदर इतना करप्शन कि पूरा भिंडी बाजार रचा हुआ था। वहाँ पे 50 लोग आ गए थे कि भाई ये ले लो, वो ले लो, ये कर दो, वो कर दो, और बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। और वहाँ पे ये हाल था कि भाई तुम वहाँ पे अगर 5 मिनट भी खड़े हो गए तो आपको 10 लोग अप्रोच कर देंगे, ये ले लो, वो ले लो, और बहुत दुखी हो जाओगे आप। और मतलब वहाँ पे खड़ा रहना भारी हो गया था 2-2.5 घंटे, और मतलब ऊपर से इतनी गर्मी, ना पंखे ना एसी, तो इमिग्रेशन बांग्लादेश का भाई कोई भी स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली भी बांग्लादेश में बाहर तो मैं आ चुका हूँ, तो कुछ इस तरीके का व्यू है मेरे पीछे का, ये देखिए। और आपका इमिग्रेशन से बाहर निकलते ही आपकी कुछ इस तरीके की दुकानें स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना पैसा चेंज करवा सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हर तरह की शॉप आपको मिल जाएगी। ये देखिए, तो फर्स्ट इम्प्रेशन बांग्लादेश का कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। और थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ के जो लोकल एजेंट हैं और जो लड़के यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने हमें घेर लिया और बोलने लगे हमारी बस में चलो, हमारी बस में चलो। 5-6 लोग आपको बोलेंगे हमारी बस में चलो, तो आप किसकी बस में चलोगे? ये देखिए। थैंक यू। Цепились в мою сумку. यहाँ पे इस तरीके की दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप ढाका के लिए या फिर आप जसौर जाना हो, जहाँ भी जाना हो, उसके लिए आप बसों को बुक कर सकते हैं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? नाम इमरान। इमरान भाई हमें बस दिखा रहे हैं, दिखाओ, आ जाओ। इरमान तुम्हारा कैमरा आएगी। चलो आप चलो। तो कुछ इस तरीके की बस है, और जो में पड़ रही है कितने की? 700 रुपये की। 700 रुपये की। ठीक लगी यार मुझे तो बस। लाइक इट? Да, нормально автобус. नॉर्मल फॉर 700। Best. For both of us. ओके वी विल गो इन Only दिस। for us, right? भाई नाम क्या है आपका? श्रवण। तो भाई से हमने टिकट ले ली है आपकी यहाँ से लेकर ढाका तक की, और भाई का नेचर बड़ा अच्छा लगा। आपको हिंदी अच्छी आती है? और 4:30 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी इमरान भाई हमें सिम दिला रहे हैं। कौन सा सिम बढ़िया रहेगा? ग्रामीण लेने तो बहुत अच्छा है। और एयरटेल एयरटेल आपका ये है, तो ग्रामीण यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहता। कितना मिलेगा? यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। बात करनी पड़ेगी। इसमें नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला नहीं है ना? हाँ 189 वाला, ये लीजिए। तो अभी मैंने सबसे पहले काम किया मेरा बॉर्डर में घुसते ही यहाँ से ले लिया मैंने सिम, और मुझे सिम की कॉस्ट पड़ी है आपकी 350 बांग्लादेशी टका, जिसमें मुझे मिला है 18 GB एक हफ्ते के लिए। तो आई थिंक 18 GB मेरे लिए इनफ है, एक हफ्ता रहूँगा मैं, ज़्यादा मेरा रुकने का प्लान यहाँ पे है भी नहीं। तो और जो इसका जो सिम है वो एक रॉबी है, वो आपका एयरटेल के साथ उसका कोलैब है, तो उसका जो नेटवर्क है ऑब्वियसली बात अच्छा ही होगा, क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क हमेशा सबको पता है कि अच्छा ही रहता है। और यहाँ पे भी मेरा नेटवर्क है उसके 4G के, अभी से खुला रहे हैं बॉर्डर पे भी, तो आगे तो अच्छे ही आएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे कुछ खाने पीने का देखता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इमिग्रेशन में 2-3 घंटे लग गए थे, और उसके बाद कोलकाता से जो बॉर्डर था बांग्लादेश और इंडिया का, वहाँ तक आने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस बीच में खाना खाने का प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा बहुत खाया था लेकिन वो स्नैक्स वगैरह ही था, तो अच्छे से खा नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा कि बस का टाइम जो है मेरा 4 बजे का है, तो अभी 3 ही बज रहे हैं, तो मैंने सिम भी ले लिया आपका, और सोचा कि थोड़ा बहुत खा भी लूँ, क्योंकि बिना खाए ट्रैवल करोगे तो आपको पता है कि एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा खाना मतलब आमलेट वगैरह खा लूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। तो अभी मुझे यहाँ पे लोकल शॉप मिली जहाँ पे मुझे मिल गया राइस एंड चिकन, तो वो मैंने मंगाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खाना कैसा है। तो यह है आपका राइस दाल के साथ में चिकन है, और छोटा ये हल्का फुल्का आपका प्याज वगैरह है। तो ये आपका बांग्लादेशी फूड है जो मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ। और इसकी जो कॉस्ट पड़ी है वो मुझे पड़ी है 130 बांग्लादेशी टका, जिसका मतलब हुआ करीब 100 रुपये के आसपास अपने इंडियन में। तो काफ़ी सस्ता ही है, महंगा नहीं है, क्योंकि इसमें चिकन भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, सलाद भी मिल रहा है, थोड़ी बहुत दाल भी है। तो आई थिंक प्राइस आपका नॉमिनल है। तो यहाँ पे भाई इस तरीके से हाथ से खाना खाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे होता है चम्मच से, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग हाथ से इस तरीके से खाना खाते हैं। नाम क्या भाई आपका? मेरा नाम प्रतीक चौधरी। प्रतीक चौधरी। कहाँ से आया? मैं दिल्ली। आप कहाँ से? मैं बांग्लादेश। नहीं बांग्लादेश में। अभी कहाँ से आए हो? इंडिया से। अच्छा इंडियन हो आप? अच्छा कोलकाता से हो? घूमने गया। अच्छा इंडियन हो? अच्छा नहीं इंडिया, अच्छा हो बांग्लादेशी?
कोलकाता घूमने गए थे, वहाँ से वापस आए हो, कैसा लगा कोलकाता? बहुत अच्छा। मुझे कोलकाता और यहाँ पे लोगों में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, अभी तक तो नहीं आया। मेरे खुशकिस्मत है वहाँ पर जाने का मौका मिला। जाने का मौका मिला। हाँ हाँ फिर से और जाऊँगा हाँ हाँ। मुंबई, राजस्थान, वहाँ पर जाने की- ऊपर आओ दिल्ली पहाड़ों में, हिमालय में कश्मीर भी जाना। कश्मीर ज़बरदस्त। आओ कभी, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कभी। राधे राधे। राधे राधे। तो भाई हमने यहीं से खाना खाया, 130 रुपये में मतलब मज़ा आ गया, अच्छा खाना था, पेट भर चुका है। और अब हम चलने के लिए तैयार हो गए अपना बस की तरफ। तो सिम वगैरह लेते लेते, खाना वगैरह खाते खाते 1 घंटा निकल गया, तो अब सीधे चल रहे हैं बस की तरफ और फिर हम जाएंगे सीधा ढाका। और आपको बस भी दिखाता हूँ कि बस हमारी किस तरीके की है। और जैसा कि आपको पता है हर बार की तरह, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। और जो मेरी जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ उसकी स्टोरीज भी मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर डालता ही रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी, तो जल्दी से जाइए और उसको चेकआउट करिए, पसंद है तो फॉलो भी करिए। गाड़ी से नहीं जाएगा। गाड़ी मेरी बुक हो गई, यही गाड़ी है ना? अभी गाड़ी है? जी जी, चल रहे हैं। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? अतुल। रातुल है। ऑर्डर से आते ही आपको पूरी कलर की बसें मिल जाएगी यहाँ पे, स्लीपर से लेकर नॉन एसी से लेकर और एसी सीटर से लेकर हर तरह की बस आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और इन बसों की जो रेंज है आपकी, वो आपकी 500 रुपये से शुरू हो जाती है, नॉन एसी सिंपल बसें, और आप इसकी 2000 रुपये तक जाती है, जो आपकी अच्छी खासी कंफर्टेबल स्लीपर बसेज रहती है। और उसके अंदर आपका टॉयलेट भी रहता है। तो चलिए अभी चलते हैं बस के अंदर, अपना सामान रख दूँ, वरना थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊँगा। और यहाँ पे आने से पहले मैंने 1 लीटर की पानी की बोतल ली, जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी आपकी 30 बांग्लादेशी टका, जिसका मतलब हुआ करीब करीब आपका 24-25 इंडियन रुपीज़। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है कि अपने आप 20 रुपये में मिल जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, इस बस की जो टिकट है वो मुझे पड़ गया 700 बांग्लादेशी टका में, यानी कि लगभग आपका 500-550 इंडियन रुपीज़ में हो गया। आई थिंक ठीक ठाक प्राइस मुझे मिल गया। और जो बस है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका मैं आपको दिखाऊंगा भी बस किस तरीके की है। और उससे पहले आपको आपकी पूरी जो जर्नी रही है मेरी आज की वो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल करा। तो सबसे पहले मैं कोलकाता उतरा, और कोलकाता में आने के बाद मैं पहुँचा आपका दमदम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। और दमदम रेलवे स्टेशन आपका कोलकाता का एक मेन स्टेशन नहीं है, ये आपका छोटा स्टेशन है। और वहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये की टिकट लेके मैं पहुँचा आपका बेनगांव, जो आपका बॉर्डर से 8 किलोमीटर पहले एक छोटा सा जंक्शन है। बेनगांव जंक्शन से बाहर निकलने के बाद मैंने आपका ऑटो लिया, और ऑटो मुझे पड़ा आपका 100 रुपये का, जिसने मुझे आपका बेनापोल पेट्रापोल जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ तक मुझे छोड़ दिया। और इंडियन इमिग्रेशन में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे मेरा करीब करीब आधा पौना घंटा लगा होगा, और उन्होंने स्मूथली चलाया। भीड़ होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी जल्दी स्मूथ भी कर दिया। लेकिन बांग्लादेश का जो इमिग्रेशन आया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और बहुत ही कैओस हुआ पड़ा था वहाँ पे। मतलब एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा था। वहाँ पे मुझे कम से कम भी मेरा 3 से 3-3.5 घंटे मेरा वहाँ पे ख़राब हो गया। तो ये तो नहीं बोलूँगा स्मूथ एक्सपीरियंस था, लेकिन किसी तरीके से बस हो गया। और वहाँ पे ना एसी था ना पंखा था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हालत ख़राब हो गई थी। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन को क्रॉस करा, और उसके बाद वहाँ पे बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे कि आप अपना यहाँ पे सिम ले लो, बस ले लो, करंट सेक्शन करा लो। मतलब आप अकेले जा रहे हो तो आपको कम से कम 15 से 20 बंदे अप्रोच करेंगे। और हाँ, इंडियन साइड में भी जब मैं जा रहा था वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे स्कैम चल रहे थे। वहाँ पे करंट सेक्शन करा लो, ये करा लो, और वो लोग बोल रहे थे मेरे घर में आ जाओ, मेरी शॉप में आ जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो कभी भी आप उनके वहाँ पे बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि होता क्या है, वो अपने आप पे ले जाते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं, और आपको पैसे देते नहीं है। और आप दूसरे स्टेट में हो, क्या आप कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो कभी भी एक नॉर्मल शॉप को देख के सबसे पहले आप पैसे दे लो, उसी के बाद अपने पैसे दो। इंडियन साइड में भी और अपना बांग्लादेशी साइड में भी, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। और भाई यार पूरा खतरनाक ड्राइवर है, देखो बस को कैसे चला रहा है भाई, जैसे मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। अरे भाई रिक्शे वाला ना मरते मरते बच गया, बिल्कुल चुपक के गई है उससे ना। তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তারা স্পষ্ট বলে তার চেয়ে বড় জালেম কে যে तो आपको समझ में आ
गया होगा किस तरीके से आप सिर्फ 15 रुपये में कोलकाता से बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर तक आ सकते हैं, और सिंपलिसिटी से मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, और अगर आपको प्रोफाइल अच्छे लगे तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।